बिलावल भुट्टो ने तस्लीम कर लिया, जलसों से कुछ नहीं निकला। तहरीक अदम एतमाद लाना ऑपोजिशन का हक है। ब्रॉडशीट से अभी बहुत सी चीजें निकलनी हैं। ऑपोजिशन बताए ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए उन्हें कौन कबूल है। इस मामले पर जिसका भी कसूर है उसको फक्की मिलनी चाहिए। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हुकूमत का कोई इत्तेहादी पीछे नहीं हट रहा। सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की एक सीट बढ़ेगी। ऑपोजिशन का सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना अच्छी बात है। पीडीएम को पुरअमन जुलूस की इजाजत होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कौम का बहुत वक्त जाया किया, तमाम पार्टियां फॉरेन फंडिंग में आ गई। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करार दे दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं अगर बिलावल भुट्टो के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं तो पेश करें। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में भी अदम एतमाद पर नंबर्स होने के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा। एहसन इकबाल की हुकूमती पॉलिसी पर भी तनकीद, बोले हुकूमत ने 2.5 साल में पाकिस्तान की इज्जत खाक में मिला दी। वजीर हवाबाजी ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। वजीर आजम और वजीर हवाबाजी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ब्रॉडशीट कानून की नजर में लतीफा है। ताबेदारी, तारीखी नाअहली और नालायकी की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। अनाड़ियों के खेल तमाशे की वजह से दुनिया में पाकिस्तान को रुसवाई का सामना है। हुकूमत पायलट्स के बाद कौमी एयरलाइन को भी रुसवाई के मकाम पर ले आई। पाकिस्तान ने ऐसे दिन कभी न देखे थे। मरियम नवाज का रिपोर्ट। ब्रॉडशीट मामले पर विफाकी वज़रा ने ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन एहतसाब के लिए इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम चाहती है। जब इनका एहतसाब होगा तो चीखें आसमान तक जाएंगी। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, पैसे वापस करें या जेल काटें। वजीर इत्तला चिबली फराज कहते हैं ब्रॉडशीट मामले ने एनआरओ की सियासत को आश्कार किया। ये इनके लिए पैनामा 2 साबित होगा। शहबाज गिल बोले झूठी बीमारियों का बहाना करके भागने वाले इज्जत की बात न करें। इज्जत और साख जैसे अल्फाज ना अहल लीग के लिए नहीं, ब्रॉडशीट के नाम पर उछल कूद करने वाले इसे लतीफा कह रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वजीर अली जैदी आमने सामने। वजीर आजम को एक दूसरे की शिकायत कर दी। मुराद अली शाह की चिट्ठी पर वफाकी वजीर का वजीर आजम को खत, वजीर आला सिंध का खत तकब्बुर और बेवजह गुरूर का मजहर है। इंतजामी मामला चलाना तो पहले ही मुराद अली शाह के बस में न था। मौसूफ गुफ्तगू के आदाब से भी मुकम्मल नावाकिफ हैं। वजीर आला सिंध ने रवैया न बदला तो कराची के शहरियों को मुश्किलात व मसाइब की दलदल से निकालने की सारी कोशिशें गारत जाएंगी। चोरों के सहूलतकार मुराद अली शाह खुद को जिम्मेदार समझते हैं, ना ही किसी को जवाब दे। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को खत में वजीर बहरी उमूर की शिकायत की थी। वजीर आला सिंध का वजीर आजम को लिखा खत किसी और के हाथ कैसे लगा। अली जैदी ने खुफिया खत मंजर आम पर लाकर गैर मुनासिब इक़दाम किया। वफाकी वज़रा की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा हो रहा है। वफाकी वजीर को कराची प्लान पर अमल दरामद कमेटी से निकाला जाए। ऐसा शख्स वफाकी वजीर रहने के काबिल नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा मुतालिबा कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं अली जैदी ने इजलास में मुराद अली शाह से बदतमीजी की। वजीर आला सिंध ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया और असद उमर से शिकवा किया। इलेक्शन कमीशन का स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत करने का ऐलान। कमेटी की खुली समाअत नहीं होगी, इजलास फरीकैन की मौजूदगी में होता है। इलेक्शन कमीशन की एक बार फिर केस की ओपन समाअत पर वजाहत। फॉरेन फंडिंग पर चलने वाली जमात और लोगों पर पाबंदी लगाई जाए, नून लीग का मुतालबा। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू में बोले इजरायली और भारतीय लॉबी से पैसे लेकर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किए गए चीजें सामने आ चुकी हैं। एतराफ जुर्म इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। इलेक्शन कमिश्नर के पास इनको सजा देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। 3 साल से चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा गया। ये ब्रॉडशीट वालों के साथ मिले हुए हैं। हुकूमत का यौम एहतसाब करीब है। मरियम नवाज और मौलाना फॉरेन फंडिंग साबित करके दिखाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूक हबीब का चैलेंज। कहा नून लीग के अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया। मरियम सफदर सच्ची हैं तो रसीदें जमा कराएं। आपको फॉरेन फंडिंग से क्या गर्ज, आप तो बैठे ही फॉरेन में हैं। पीपल्स पार्टी भी रिकॉर्ड जमा नहीं करा रही। पर्ची चेयरमैन अपनी वालिदा की किताब पढ़ लें।
नैब का इंक्वायरी पर दफा 23 के तहत अकाउंट ब्लॉक कराना खिलाफे कानून करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब इंक्वायरीज पर मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स रोकने पर फैसला सुना दिया। महज इल्जाम पर बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तफ्तीशी एजेंसी की ताखीर की वजह से शहरी को खर्च के लिए अकाउंट से रकम निकालने से कैसे रोका जा सकता है? अगर गुनाहगार को सजा देना रियासत का काम तो शहरी को अपनी रकम इस्तेमाल का हक देना भी जरूरी है। नैब ने इंक्वायरी पर असासे मुंजमद करने हो तो दफा 12 के तहत ऑर्डर करे। आमदन से जायद असासों और गैर कानूनी भर्तियों का केस। पेशावर नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान को तलब कर लिया। मंगल को पेश होने की हिदायत। जियाउर रहमान डेरा इस्माइल खान के साबिक डीएफओ थे। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के दामाद को भी 28 जनवरी को तलब कर रखा है। फजलुर रहमान ने चंदे के पैसे से अरबों की जायदादें बनाई। करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर बज़िद हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इस्तीफो लॉन्ग मार्च की गीदड़ भपकियों के बाद तहरीक अदम एतमाद का शोशा छोड़ा गया। शहजादी की अदम एतमाद की बढ़त पर जाली राजकुमारी और मौलाना शौक में हैं। मुतनाज़े मरदमशुमारी को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने भी कहा कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। नादरा ने 2 करोड़ 40 लाख शनाख्ती कार्ड जारी कर रखे हैं। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं ठीक गिनती हो तो कराची से जीतने वाला हुकूमत बनाए। गवर्नर हाउस सियासी दफ्तर बन गया। शहर में विफाक के नुमाइंदों से बड़ा अहमक कोई नहीं। विफाक में इत्तेहादी होने पर MQM को नैब नोटिस नहीं आता। मुखालिफिन को नैब से डराया जाता है। सिंध हाई कोर्ट में ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक एक्ट के रूल्स 2020 पेश। सरकारी इदारों में ख्वाजा सरा मुलाजमत पॉलिसी बनाई जाएगी। हज और उम्रा अदायगी के लिए सहूलत दी जाएगी। अलग दारुल अमान बनाए जाएंगे। मुफ्त तालीम के मौके दिए जाएंगे। पुलिस का मुताल्लिका जिन्स का ख्वाजा सरा एहलकार ही ख्वाजा सरा को गिरफ्तार कर सकेगा। अलग लॉकअप में रखा जाएगा। ख्वाजा सराओं की जिन्स को एक्स कैटेगरी करार दिया जाएगा। दुआ मंगी अगवा केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गवाह आइंदा समाअत पर तलब। मफरूर मुल्जिम आगा मंसूर इश्तेहारी करार। दुआ मंगी के वालिद ने 25 लाख रुपए तावान अदा करके बेटी को बाजियाब कराया था। शब कदर में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग। मियां बीवी जाम बहक। पुलिस की कार्रवाई। मकतूल के भाई और बाप को गिरफ्तार कर लिया। एक मुल्जिम फरार। मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मियां बीवी कत्ल। IG पंजाब का नोटिस। रिपोर्ट तलब। खैरपुर में जतोई बरादरी के 2 ग्रुप्स में फायरिंग। एक शख्स जाम बहक, 3 जख्मी। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज, बटुगा टॉप में बर्फबारी। दारेल और तांगीर में राबता सड़कें बंद। काला में -14, मालम जब्बा में -8, मदियन बहरेन में -5 डिग्री रिकॉर्ड। मलका कोहसार में बर्फबारी से सयाहों की मौजें। जफरवाल में ओलों की बरसात। खराब मौसम के बायस K2 की मुहिम जोई मुअत्तल। मुख्तलिफ ममालिक के 38 कोपैमा बेस कैंप पे मौजूद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 43 अमवात। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 11,247 हो गई। 24 घंटों में 1,927 केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 35,000 से जायद हो गई। लाहौर में SOPs के खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 81 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। 74,000 रुपए के जुर्माने। फैसलाबाद में 8 मैरिज हॉल्स के मैनेजर्स पर मुकदमात दर्ज। भारतीय किसानों की पुरअमन एहतजाजी ट्रैक्टर रैली में इंतशार का मंसूबा नाकाम। किसान रहनुमाओं के कत्ल की मंसूबाबंदी का इंकशाफ। किसानों ने मुश्तबा नौजवान को पकड़ लिया। पुलिस ने एहतजाज के दौरान इश्तियाल फैलाने के लिए तरबियत दी। 9 साथी भी हैं। नौजवान का एहतराम। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज। कौमी और मेहमान क्रिकेट टीम का नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम कहते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी ख्वाब था। बॉल पिकर से कौमी टीम के कप्तान तक का सफर आसान नहीं था। बाउंड्री पर बॉल पकड़ता था। आज उसी टीम के खिलाफ टेस्ट खेलूंगा। यासिर शाह बोले फिटनेस का कोई मसला नहीं, ज्यादा विकेटें नहीं ले पा रहा,
होम ग्राउंड का फायदा उठाकर फॉर्म में वापस आने की कोशिश करूंगा। मालम जब्बा में इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड, बेल्जियम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल। सयाहों की बड़ी तादाद भी मुकाबलों से लुत्फ अंदोज होने मालम जब्बा पहुंच गई।